हेलो बच्चों। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इसका टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मींस अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से, इसके अलावा उसका कोई और डिवीज़न मतलब कोई और फैक्टर ना हो, कोई और नंबर ऐसा ना हो जो उसे डिवाइड कर सके। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ये जो नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका मतलब है एक ऐसे हम विधि की बात कर रहे हैं, ऐसे संख्याओं की बात कर, मतलब संख्या तो कोई भी हो। यहाँ इस विधि का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो वो अभाज्य, अगर हम गुणनखंड करें मतलब प्राइम नंबर्स के हिसाब से अगर हम उसका गुणनखंड करें तो वो हमेशा यूनिक होगा। चाहे मैं करूँ, कोई नंबर है जैसे मैंने लिया 36 और आप इसके फैक्टर्स करना शुरू करें, तो कोई भी करे अगर वो प्राइम नंबर्स के हिसाब से फैक्टर्स हैं तो वो हमेशा एक यूनिक ही होंगे, मतलब हर किसी के एक से ही होंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि आपको इस तरीके से इसे डिवाइड करना है कि प्राइम नंबर्स यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाई देने चाहिए। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, किसी से भी ये डिवाइड नहीं होते हैं अपने अलावा और 1 के अलावा। तो अब मैं 36 का डिवाइड करना शुरू करती हूँ इसके फैक्टर्स। तो आप देखिए इस तरीके से आपने छोटे में भी पढ़ा होगा। 2 से डिवाइड करा तो ये 18 टाइम्स गया, देन 2 से डिवाइड करा ये 9 टाइम्स जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से डिवाइड अगेन करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और ये प्राइम फैक्टर्स, यही विधि यही कहती है कि अगर किसी संख्या के आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो वो हमेशा यूनिक होंगे। अब चाहे ये आप किसी से भी करवाइए, यहाँ कोई अमेरिका में बैठा हुआ इंसान है वो भी इसके प्राइम फैक्टर्स यही करेगा, और अगर कोई इंडिया में बैठा है तो भी वो यही प्राइम फैक्टर्स करेगा। तो ये मेथड हमारे यूज़ होता है HCF निकालने के लिए, और इसके हिसाब से हम LCM भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला कि दो संख्याएं हैं 6 एंड 20, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, और हमसे बोला कि आप इसका HCF निकालिए और LCM निकालिए। तो बच्चों ये निकालना बहुत इजी है। कैसे वो देखें। एक नंबर है 6 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं तो आप पहले 6 के प्राइम फैक्टर करिए। तो 2 से जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 से जाएगा 1 टाइम। तो 6 के फैक्टर आए 2 इंटू 3। तो मैंने यहाँ लिख लिया 6 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3। सिमिलरली हम 20 के फैक्टर्स करेंगे, और जब आप 20 के फैक्टर्स करेंगे तो आप वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। सेम तरीके से आप करके देखिए, आपकी गलती होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे निकालना है HCF एंड LCM। तो दोनों ही चीज़ें इसी दोनों लाइन से जो मैंने लिखी हैं इनसे निकाली जा सकती है। मुझे निकालना है HCF। तो HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो इसके अंदर कॉमन होते हैं। कॉमन कौन कौन है, यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है। मेथड होता है ताकि गलती ना हो, आप इन्हें सर्कल कर ले एक साथ। तो 2 एंड 2, इसके अलावा कोई और फैक्टर है जो इसमें भी है और इसमें भी है। 3, इसमें पर 3 नहीं है, इसमें 2 है पर इसमें एक ही 2 था, दूसरा 2 तो नहीं है। यहाँ 5 है बट ऊपर तो कोई 5 नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। हमारे कॉमन है 2 एंड 3, 2 ओनली 1 2। सो द HCF ऑफ 6 एंड 20 इज़ 2। ईजी, 2 निकल गया। सिमिलरली अगर मैं इसके LCM की बात करूँ तो अब आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने कर रखा है दैट इज़ मोर देन इनफ। क्या है, HCF आपने निकाल लिया, कॉमन आया 2। तो अब हम LCM की बात करेंगे तो इन सारे नंबर्स को रिपीट यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में। एक HCF जो भी होगा जिन्हें हमने सर्कल कर रखा है कॉमन की वजह से, उसे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। मीन्स ये 2 इंटू 2, 2 और 2 ये दोनों कॉमन है तो हम इसे 2 इंटू 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में बाकी जितने रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन्हें लिखिए। जैसे यहाँ 3 रिमेनिंग था तो इंटू 3 इंटू यहाँ 2 रिमेनिंग है इंटू 2 इंटू 5, दैट इज़ द LCM। सो LCM इज़ 60। इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमारे पास आता है 60। आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ HCF एंड व्हाट इज़ LCM। LCM और HCF आप दोनों ही चीज़ें किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। बच्चों आपको एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि किस मेथड से आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपसे बोला गया कि आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से निकालिए तो आप उसी मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर आपसे बोला गया कि आप
प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए तो आपको उस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो देखिए इसमें अब हमारे पास आता है क्वेश्चन जिसके अंदर दोनों नंबर दिए गए होंगे। एक HCF या LCM में से दो नंबर दे रखे हैं, तो HCF और LCM हमसे निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए और निकालिए। और ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसके अंदर बोला जाएगा कि एक नंबर दे रखा है और हमसे एक LCM दे दिया, HCF दे दिया और हमसे बोला कि बताइए दूसरा नंबर क्या है। तो देखिए बच्चों, LCM और HCF और वो जो दोनों नंबर जो हमें दे रखे हैं उनमें एक नियम होता है। वो नियम होता है कि दो नंबर की गुणा किसके बराबर होती है, HCF इंटू LCM। अगर मुझे एक नंबर दिया है तो A की जगह मैं उस नंबर को रखूँगी, B मुझे नहीं दे रखा है, B की जगह मैं B रखूँगी। HCF मुझे दे रखा है, LCM मुझे दे रखा है। आपको बस समीकरण को सॉल्व करना है। A को यहाँ डिवाइड में लेकर आइए तो आप क्या लिखेंगे, जो दूसरा नंबर है वो कैसे निकलेगा, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर, इसके ऊपर बेसिस पर भी आपके पास एक या दो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें तो हमने अभी कुछ एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर कोई नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 7 आप कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। एग्जाम्पल नंबर 6 कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सिंपल ये बोला है कि भाई आप इनके गुणनखंड करके दिखाइए। तो 140 के गुणनखंड कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे अपना 140 और उसके गुणनखंड कर दीजिए। जो भी आए यहाँ पे नंबर आए इस साइड, जैसे मैंने 2 से करा 70, 2 से 35, 5 से 7 एंड 7 से 1। तो ये जो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज़ द अभाज्य गुणनखंड ऑफ 140। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप HCF निकालिए, LCM निकालिए और उसके बाद ये सिद्ध कीजिए कि A इंटू बी इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो आप पहले तो निकालिए, किसी भी विधि से निकालिए। यहाँ पर आप क्योंकि LCM भी निकालना है तो ज़्यादा आसान होगा, आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करें। उसके बाद जब आपका HCF और LCM आ जाएगा तो LHS और RHS को इक्वल प्रूव करके दिखा दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमसे क्या बोला है कि इनका HCF और LCM निकालिए। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, ये अंतर है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देती हूँ 8, 9 एंड 25 का। तो देखिए 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 3। एंड 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 5। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF होगा इनका 1 और LCM क्या होगा, इन सब की गुणा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है HCF दोनों संख्याओं का है 9, तो LCM बताना है। HCF दे रखा है 9। एक तरीका तो ये है HCF की हेल्प से करना है। तो एक तरीका तो भाई कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, जब कुछ ना आए तो बच्चे कर देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया और उसी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अदरवाइज जब HCF हमें दे रखा है 9, एक नंबर दे रखा है 306 और दूसरा नंबर दे रखा है कितना, 657, तो आपका LCM किसके इक्वल होगा, LCM होगा, सिंस LCM A इंटू बी इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो LCM निकालना है तो HCF को यहाँ डिवाइड में ले जाइए, तो LCM किसके इक्वल होगा, A इंटू बी डिवाइड बाई HCF। A कितना दे रखा है, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय H इज़ 9। इनसे इसे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आए दैट इज़ LCM। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। है तो ये बहुत आसान, पर बच्चे ज़्यादातर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। ये डाउट में भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा।
यहाँ पर बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 रेज़ पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब आप इसमें देखिए, अगर मैं 6 रेज़ पावर n की बात करूँ तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, तो 6 रेज़ पावर n के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज़ पावर n इंटू 3 रेज़ पावर n, ये होंगे। अब 6 की पावर n के फैक्टर्स मैंने कर दिए, क्या इसके पावर फैक्टर में कभी भी 5 आएगा, आएगा कभी भी 5? नहीं। जब कभी 5 ही नहीं आएगा इसका मतलब इसके अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता। अब आप बोलेंगे मैम 5 का क्या लॉजिक है? बच्चों देखो 5 का लॉजिक ये है, अगर किसी के आखिर में 0 दिखना है तो वो किस किस के पहाड़े में से डिवाइड होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों ने 3rd क्लास में पढ़ा होगा। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में होता है जिसके लास्ट में 10 है, तो या तो वो 5 से डिवाइड, वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 10 के फैक्टर्स सिंपली, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। 5 से डिवाइड होना वो ज़रूरी है नंबर, तभी वो किससे डिवाइड होगा हमारा, उसके आखिर में 0 आएगा किसी भी संख्या, है ना। तो यहाँ पर अगर इसके फैक्टर में 5 ही नहीं दिख रहा है, इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंत में कभी भी 0 आपको दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रखा है जिसमें 4 रेज़ पावर n दे रखा है। तो अगर आप 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। क्या यहाँ पे 5 आया? नहीं आया, इसका मतलब इसके अंत में 0 नहीं आएगा। अगर मैं कोई और नंबर लूँ, लाइक मैंने लिया 9 की पावर n, क्या कभी इसके अंत में 0 आ सकता है? तो आप फैक्टर करके देखिए, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n, कभी भी 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। मैंने बोला 15 की पावर n, तो 15 के लिए देखिए 3 की पावर n गुणा 5 की पावर n, 5 दिख रहा है ना। अगर 5 दिख रहा है इट मीन्स इसके अंत में 0 मिलेगा, मिल सकता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 3, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य मतलब इनके बीच में कॉमन। बताइए आप कैसे करेंगे, इसका कोई रीज़न बताइए। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इनका इस संख्याओं को निकालिए, और निकालने के बाद आप ये देखिए कि क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, ठीक है। उनका कॉमन फैक्टर निकाल के देखिए। जैसे ये इस क्वेश्चन का मैं देखूं तो 7 गुणा 11 गुणा 13, इसमें पहले तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आने के बाद ये हमारा बनता है 7 गुणा 11 प्लस 1, मतलब 77 प्लस 1 और 13 गुणा में, तो ये आया 78 गुणा 13, ठीक है। ये हो गए। अब 78 के फैक्टर्स कीजिए, और 13 का तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो 78 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से जाएगा कितने टाइम, 39 टाइम, 39 के फैक्टर 3 इंटू 13 इंटू 13, तो पहला जो नंबर है उसके हमारे अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब दूसरी संख्या जो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसके गुणनखंड कीजिए। तो मैं पहली संख्या के अभाज्य संख्या यहाँ लिख देती हूँ, इसके अभाज्य गुणनखंड जो पहला नंबर है उसके मिल गए यहाँ पर। दूसरा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो देखो 6 गुणा 5 कितना होता है 30, 30 की गुणा 4 में करेंगे 120, 120 की गुणा 3 में करेंगे तो 360, 360 की 2 में करूँगी तो 720, 720 की गुणा में 7 में करूँगी तो अब उसमें 5 ऐड करना है, तो ये आएगा 14, 5040 प्लस 5, इट मीन्स 5045। अब आपका काम है 5045 के आप फैक्टर्स कीजिए, प्राइम फैक्टर्स, और उसके बाद देखिए जो ऊपर वाला हमारा फैक्टर लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। अगर एक भी नंबर कॉमन आता है, मतलब इनका HCF अगर 1 के अलावा कुछ आता है तो ये भाज्य है, अदरवाइज़ ये भाज्य नहीं है, ठीक है। आई थिंक अब आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने देर बाद मिलेंगे, पूरा चक्कर लगा चुके होंगे, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अपना आंसर। तो सेकंड एक्सरसाइज भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बच्चों एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि क्या आगे कंडीशन होंगी, पर यह है हम लोगों को अपने एग्ज़ाम्स के लिए पहले ही प्रिपेयर होकर रहना है। सो आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज आप सब लोगों की क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।